नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा। सारे जो प्रश्न हैं, सारा जो प्रश्न पत्र है वो इन्हीं में से पूछ जाएंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हूबहू आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। ये पूरा प्रश्न पत्र है वो याद कर लीजिएगा, एकदम रियल है विद्यार्थियों। देख सकते हो आप, इस तरीके से आपका ये प्रश्न पत्र रहने वाला है सामाजिक विज्ञान का। और जो बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है एकदम रियल तरीके से विद्यार्थियों। सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल पर विद सॉल्यूशन पेपर सारे के सारे। तो वो देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद सारे पेपर देखने हैं, ताकि क्या है कि आपके सभी सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए, आपके पूरे हो जाए, पूरे प्रश्न पत्र हैं वो तैयार हो जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका जो प्रश्न पत्र है किस तरीके से आएगा और कौन कौन से ये प्रश्न आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है, तो ये 18 वर्ष का जो व्यक्ति होता है ना वो मतदान कर सकता है। दूसरा है राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान की बात करें तो 50 जिले हैं। कितने हैं? 50 जिले और 10 संभाग हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध है वो 1764 ईस्वी को हुआ था। 14% निम्न में से धात्विक खनिज हैं। इनमें से कौन सा है खनिज है वो धात्विक है, धातु है, तो ये लो अयस्क है, वो धात्विक खनिज है। 5वां प्रश्न देखिएगा इसमें, निम्न में से पेय फसल कौन सी है? पेय फसल जिसे पीते हैं हम, ये जो देखिए ये कॉफ़ी, ठीक है, तो कॉफ़ी एक पेय फसल है जिसे हम पीते हैं, बनाते हैं, जैसे कॉफ़ी चाय बनाते हैं ना, इस तरीके से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे मैंने बता दिए। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको आसानी रहेगी याद करने में। उसके बाद छठे प्रश्न में खाली जगह है, मैं बता देता हूँ पूरा। इसमें दे रखा है समानता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार एक मौलिक कानूनी अधिकार है। मौलिक लिख देना यहाँ पर। हमारे संभाग का नाम है, अब हमारे संभाग सभी स्टूडेंट हो आप, तो आपके कौन सा संभाग है वो लिखना, आपके कौन से संभाग है वो लिखना है, ठीक है। विधि दिवस मनाता है तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। संसद में निचला सदन है वो लोकसभा सदन कहलाता है। निचला, सबसे निचला सदन है वो लोकसभा सदन कहलाता है। ओके, याद रखना है। और जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर है वो राजस्थान राज्य की राजधानी है। ओके, ये जो खाली जगह थी वो बता दिया मैंने। देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद खाली जगह, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपका पेपर रहने वाला है हाफ ईयरली का। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि सातवां प्रश्न देखिए, संसद के कितने अंग हैं और उनके नाम भी बताने हैं। संसद के 3 अंग है। कितने हैं? 3 अंग है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग है सदन के, संसद के 3 अंग है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दे रखा, इसमें क्या दे रखा है आगे 8वां प्रश्न कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। अपनी तरफ से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई थी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी इसकी स्थापना। और कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। कब हुई और क्यों हुई ये उसने पूछा है, कहाँ नहीं पूछी है। इसने पूछा है कि कब हुई, यह 1600 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, और क्यों, यानी व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए ये स्थापना की गई थी। 10वां है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से थे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। 10वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति के कौन कौन से। ये सारे जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, सारा प्रश्न पत्र याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट रहेगी। नकदी फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसल जिसे व्यापार करने के लिए की जाती हैं, व्यापार करने के लिए, जैसे कपास की बात करें, कपास है, गन्ना है, ठीक है, रबर, ये सब क्या है? नकदी फसल है। प्लासी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था?
प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी का हुआ था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने। अब जो प्रश्न आएंगे ना वो बड़े बड़े आएंगे, ठीक है, लघुत्तरात्मक निबंधात्मक टाइप के। तो इसमें मैं आपको प्रश्न बता दूंगा, तैयार आपको करने हैं। अगर बढ़िया नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तैयार करना पड़ेगा। इतना तो अपनी तरफ से कर सकते हो विद्यार्थियों। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता रहता आपका, ठीक है। आगे जो ये दे रखा है ना, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो देखो, वन्य जीवों के जो संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं तो उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर है, केवला देव है, मुकंदरा हिल्स है, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये 5 प्रकार के हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। 14वां है जनजाति समूह किसे कहते हैं? और राजस्थान में किन्हीं 3 जनजाति समुदाय को नाम बताने हैं। जनजातीय समुदाय किसे कहते हैं ये बताना है, आपको तैयार करना है। और राजस्थान की बात करें तो इसमें भील है, मीणा है, ग्रासिया है, शेरिया है, कंजर है, कथोड़ी है। ये विभिन्न प्रकार की जनजाति समूह पाए जाते हैं। 15वां है संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। संसद के लिए हमारे क्या उपयोगिता है? विचार व्यक्त करना है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। बिरसा मुंडा कौन थे? उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे? जल संरक्षण किसे कहते हैं तथा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ओके, जल संरक्षण किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है? 20वां 1857 की क्रांति के कारण और प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर विचार व्यक्त करें। 21वां है सरकार किसे कहते हैं और ये किस तरह कार्य करती हैं? 22वां लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बताना है। जो लास्ट वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको एक मैप दिया जाएगा अलग से और फिर उस मैप की सहायता से आपको क्या करने हैं, ये जो स्थान दे रखे हैं ना उसको मैप के अंदर अंकित करने हैं, ठीक है। मैप के अंदर आपको ऐसे गोला बनाना पड़ेगा। जैसे कोई भी, जैसे मान लो ये दिल्ली है तो भारत का नक्शा दिया जाएगा, उसमें जैसे दिल्ली किसी स्थान पर उसको आपको इस तरीके से आपको करना है, गोल घेरा इस तरीके से बिंदु लगाना है, ठीक है। तो ये आज आपके जो पूरा प्रश्न पत्र था मैंने सामाजिक विज्ञान का बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। देखिए विद्यार्थियों, बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है ना वो भी आपको देखने हैं ताकि पूरे प्रश्न पत्र आपके तैयार हो जाए। तो ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, वीडियो अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर, वो देखिएगा। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोबारा तो आप ले सकते हैं, आपको एक मौका दिया जाता है।